एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के स्कूल में कबीर नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे दो चीजों से सबसे ज्यादा प्यार था, चित्र बनाना और चॉकलेट खाना। एक दिन जब कक्षा में छुट्टी चल रही थी, कबीर अपनी कॉपी में चित्र बना रहा था। उसने एक चॉकलेट का ज्वालामुखी बनाया जिससे पिघली हुई कोको की नदियां बह रही थीं और चारों ओर कैंडी से बने पेड़ थे। कबीर की आंखें चमक रही थीं। वो उस दुनिया की कल्पना में खो गया। तभी अचानक उसकी नोटबुक चमकने लगी। चॉकलेट ज्वालामुखी की तस्वीर में सुनहरी चमक दौड़ गई और इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, स्लर्प, वो नोटबुक में खिंच गया। कबीर रंग बिरंगे तूफान में गोल गोल घूमते हुए गिरा और धप, एक नरम भज जैसी पहाड़ी पर उतरा। जब वो उठा तो उसके होश उड़ गए। वो सच में एक चॉकलेट की दुनिया में था। आसमान गुलाबी और संतरी रंग का था, जैसे कॉटन कैंडी। पेड़ पेपरमिंट की तनों और कॉटन कैंडी के पत्तों से बने थे। पास ही चॉकलेट की नदी बह रही थी, जिसमें मार्शमेलो के पत्थर किनारे लगे थे। हर तरफ मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। नदी के किनारे कबीर ने एक चॉकलेट की नाव देखी। उस पर फ्रॉस्टिंग की डिजाइन, कैंडी के चप्पू और कैरेमल की सीट थी। बिना सोचे समझे कबीर उसमें बैठ गया और सफर शुरू किया। नदी में चलते चलते कबीर ने एक चांदी का प्याला निकाला और चॉकलेट को चखा। उफ, क्या मजेदार दूधिया चॉकलेट थी। अचानक उसे कुछ जादुई जीव दिखे। टॉफी का कछुआ जो गमड्रॉप की टोपी पहने था, चॉकलेट का खरगोश जो लिकोरिस स्केटबोर्ड पर चला जा रहा था, और एक मार्शमेलो पक्षी जो उसके साथ उड़ रहा था। नदी उसे एक मीठे गांव की ओर ले गई। वहां के घर भज की ईंटों से बने थे। जेलीबीन की खिड़कियां थीं और कैंडी के खंभों पर गमड्रॉप की लाइटें टंगी थीं। कबीर ने नाव किनारे लगाई और कुकी से बने रास्ते पर चल पड़ा। गांव के सभी निवासी कैंडी के प्यारे प्यारे जीव थे। सबने उसे देखकर हाथ हिलाए और मुस्कुराए। तभी एक लिकोरिस की टोपी पहने मार्शमेलो मेयर आया और बोला, स्वागत है कबीर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो कबीर को लेकर एक कैंडी फैक्ट्री में गया। वहां गमी बियर उछल कूद कर रहे थे, चॉकलेट फाउंटेन बह रहे थे और जेली मशीनें घूम रही थीं। एक जेलीबीन शेफ ने कबीर को एक चॉकलेट से भरा चम्मच थमाया और कबीर ने उसमें चमकदार सिरप मिलाया। तभी एक मशीन से शक्कर की धूल का बादल निकला। लेकिन तभी वही सुनहरी रोशनी दोबारा दिखाई दी। उसकी नोटबुक हवा में तैरती हुई सामने आ गई। अब वापस जाने का समय है, मार्शमेलो मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा और उस चमक में चला गया। वुश! और वो वापस अपनी क्लास में अपनी डेस्क पर आ गया। सब कुछ पहले जैसा था। Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to like, share and subscribe.